श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में हम भगवान का योग वर्णन करते हुए अर्जुन के मन में जो प्रश्न उठे तो बताते हैं। पहले अर्जुन ने पूछा कि मन की चंचलता के कारण मुझे यह योग बहुत कठिन दिख रहा है, मेरी सामर्थ्य के बाहर दिख रहा है। भगवान ने उसको अभ्यास और वैराग्य से निपटाने की बताया कि इसको किस तरीके से आप हटा सकते हो। अब आगे 3 प्रश्न अर्जुन के और हैं। 37, 38, 39 में अर्जुन ने पूछा है। तो पहले प्रश्न किया कि मन की चंचलता पर जिसका समाधान भगवत प्राप्ति का अभ्यास करके, वैराग्य संसार से करके, फिर जैसा चाहेंगे वैसी ही सहज प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जैसा हम चाहेंगे तो वो प्राप्ति हो ही जाएगी। अब प्रश्न करते हैं, योग सिद्धि प्राप्त न करके संपूर्णता से बीच में ही मृत्यु आदि हो जाए या मन में स्थिरता नहीं आई तो बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा, उभय भ्रष्ट तो नहीं होंगे हम। कोई योगी साधना मार्ग में बढ़ा परंतु पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त न कर होने पर विमूढ़ चित्त योगी का पतन तो नहीं हो जाएगा। ऐसे योगी का श्रद्धा है लेकिन किसी कारण से उसकी या शरीर नहीं रहा या और कोई दुख सुख की परेशानी आ गई तो उसका विमूढ़ चित्त होने पर पतन तो नहीं होगा। उसकी क्या गति होगी यह मैं जानना चाहता हूँ। किंतु भगवान यहाँ अद्वैत का वर्णन कर रहे हैं, उसमें गति क्या है, वहाँ कहीं जाना आना नहीं है। यह जानना चाहते हैं। यह लोक और परलोक कुछ भी नहीं है। यदि यही गति आदि जानना है तो गरुड़ पुराण या किसी पूर्व मीमांसक के पास चले जाओ, वहां जानो। यहाँ गति है ही नहीं। तो अतीत में गति जानना है तो गरुड़ पुराण है या किसी मीमांसक पूर्व मीमांसक के पास जाओ, तो वहां इसको समझो तुम्हें क्या करना है और कैसे इसकी गति निवारण करना है। एक व्यक्ति से यमराज ने पूछा कि पहले आप अपने कर्मों के अनुसार पहले आप नरक जाओगे या स्वर्ग। तो उसने कहा बीच चौराहे में दुकान खोलाने को कहा। बीच चौराहे में दुकान खुला दो, ना इधर ना उधर, जिससे दोनों ही मेरा सौदा खरीदेंगे। मैं दोनों को देखूंगा क्या गति है किसकी, तो मैं दोनों से समझौता देखूंगा क्या होता है। किंतु वह विद्वान थे, अर्जुन विद्वान है। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान कहीं दूसरे के पास ना भेज दें, अतः आपसे ही मैं अपनी जिज्ञासा संशय का निवारण चाहता हूँ। भगवान के सिवा और कौन ऐसा निवारण कर सकता है अपने संशय का। अंतर्यामी है, सबके वही निवारण करने वाले हैं। लेकिन हम जाने, अपनी संशय को जाने, फिर उनको सौंपें, उनके शरणागत हों, तब हमारा निवारण हो सकता है। तो 39वां श्लोक भगवान अर्जुन कहते हैं, एतन में संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता न हि उपपद्यते। हे कृष्ण करुणा कर सकल संदेह मेरा मेटिए, तज कर तुम्हें है कौन यह भ्रम दूर करने के लिए। अन्वय है इसका, कृष्ण में एतत् संशयम अशेषतः छेत्तुम अर्हसि ही तदन्यः अस्य संशयस्य छेता न उपपद्यते। कृष्ण क्रम शब्द है, करशति क्रय धातु से बना है। आप पाप दुख अज्ञान को आकर्षण करके निकाल देते हैं। जो करशति करता है, खींच लेता है, तो आप हमारे जो पाप दुख अज्ञान हैं उनको कर्षण करके निकाल देते हैं। तो मेरे हृदय के संशय को आप निकाल नहीं सकते हो क्या? संशय अज्ञान से ही होता है, इससे दुख भी अनेक होते हैं। इसके निवारण के बिना चैन नहीं पड़ता। जब तक ये संशय रूप निवारण नहीं होगा संशय का, तब तक इसको चैन नहीं मिलेगा, मन भटकता ही रहेगा। संशय जैसे हमारा साधन ठीक है या नहीं, संशय क्या क्या हो सकता है, हमारा साधन ठीक चल रहा है या नहीं, मंत्र गुरु गीता साधना या नियम सत्संग किसी के प्रति भी संशय हो जाए तो संशयात्मा विनिश्चति, संशयात्मा का नाश ही होता है। सती को संशय हो गया
राम वनवास में सीता वियोग से दुखी हैं। राम अपने वनवास के समय में सीता वियोग के कारण दुखी हैं। उस भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद कहकर उनको प्रणाम किया। तो सती को संदेह हुआ कि शंकर जगत बंद जगदीशा, तो ये इनको राजा के पुत्र को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? यदि यह साधारण न होते तो इन्हें वनवास या पत्नी वियोग व अन्य दुख अन्य ये सब दुख क्यों उठाने पड़ते इनको, अगर ये साधारण पुरुष न होते तो शंकर जी ने बहुत समझाया और ये बताया कि अभिनय है, भगवान अभिनय कर रहे हैं यहाँ पे, भक्तों के सिखाने के लिए है सब। किंतु मेरे मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। तो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। तो अगर तुम्हारा संशय निवारण नहीं हो पा रहा है तो तुम जाके स्वयं परीक्षा ले लो उनकी। तो वो गई इस परीक्षा लेने के लिए, तो सीता का वेश बना लिया और घूम रही थी। तो भगवान ने पूछ लिया उनसे कीर्तन में अकेली क्यों, वन में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? तो बड़ी दुखी हुई कि शंकर पहचान लिया उनको दुख हुआ कि मैं तो मतलब इनकी परीक्षा ले रही थी, उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि तुम वन में अकेली क्यों घूम रही हो। पार्वती को पहचान लिया, वो सीता बनी थी। शंकर जी ने ज्ञान से सब समझ लिया। तब सन्मुख शंकर आसन देना, शंकर जी ने उनकी इस परीक्षा और ये सब बातों को सब पहचान लिया। और तो शंकर जी ने अपने वामांग आसन न देकर उनको सन्मुख आसन दिया और अपनी समाधि लगा के बैठ गए। त्याग समाधि अखंड अपारा, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सतिये भेंट मोहिनाई। कितना क्लेश हुआ, फिर भी अधिक क्षोभ के कारण और पिता के यहाँ जाने की लालसा थी उनको। तो वहाँ शंकर का भाग न देखकर, जब पिता के यहाँ पहुंची हैं तो वहाँ शंकर का भाग न देखकर और किसी से अपना आदर सत्कार न पाने के कारण उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग करना पड़ता। अतः महान आत्मा में संशय होने से अपना कल्याण नहीं हो सकता। महान आत्मा में भी भगवान में उनको संशय हुआ, तो महान आत्मा किसी में भी गुरु तो हो जाएगा तो हमारा कल्याण नहीं है उसमें। गुरु भगवान या बड़ों से मिले उपदेश को मान लेना चाहिए, तब ज्ञान प्राप्त करके संशय रूपी कांटे को निकाल सकते हैं। अर्जुन भी संशय रख नहीं सकते। आप कृष्ण हैं, कहीं से भी कोई चीज आप निकाल सकते हो, तो स्वतः स्वीकार कर रहे हैं, इसे निवारण करिए। वो अपने संशय को स्वीकार कर रहे हैं और आप ही इस कांटे को निकाल सकते हैं। तो मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, शरणागत हूँ, तो आप मेरे संशय को निवारण करिए। आप कृष्ण हैं और आप मेरे सब दुख परेशानी झंझट सब आप मिटा सकते हो। यदि आपने दोष निकाल कर स्वीकार करके निवारण करें तो शुद्धि हो ही जाती है। यदि हम अपने दोष को निकाल लें, समझ लें, तो वो शुद्धि अपने आप हो जाएगी। यदि यही अंतःकरण की शुद्धि ज्ञान प्राप्ति का साधन बन जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब वही ज्ञान प्राप्त का साधन है। आप तो वह महान गुरु हो, जगदाधार हो, इसे संपूर्णता से नष्ट करने में आप ही श्रेष्ठ हो। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, जब मैंने आपको संपूर्ण समर्पित किया है तो मैं जन जन के पास क्यों जाऊं? महाराज श्री से पूछा कि क्या गुरु बदला जा सकता है? महाराज जी से किसी ने पूछा, किसी शिष्य ने पूछा क्या गुरु बदला जा सकता है? तो उन्होंने कहा गुरु तो कभी नहीं बदल सकता, परंतु यदि शरीर ना रहा और लालसा बनी रही कि मेरा अज्ञान अभी निवृत्त हुआ नहीं है या सन्निधि नहीं मिली मुझे, तो अन्य से, जैसे डॉक्टर से हम किसी डॉक्टर से उपचार कराते हैं, ऐसे ही उपचार रूप में गुरु मतलब उपचार उनसे करा सकते हैं अपनी शंकाओं का, या कुछ समझना हो तो समझ सकते हैं। यदि दोनों ही व्यस्त हैं तो भी उपदेश कैसे लें? गुरु शिष्य दोनों ही व्यस्त हैं, उनको टाइम नहीं है किसी को समझने और बताने का, तो फिर कैसे उपदेश लें? यहाँ तो युद्ध के समय भी बड़ी भारी फुर्सत है। अर्जुन और भगवान दोनों ही फुर्सत से बैठे हैं। इतनी युद्ध की सेना खड़ी हुई है, 18,000 अश्विनी सोना खड़ी है, लेकिन दोनों फुर्सत में हैं। अर्जुन कहते हैं ना, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, मुझे आप अपनी सब कुछ बातें विस्तार से बताइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। शस्त्र संपाते, अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं दोनों सेनाओं ने, युद्ध स्थल में सजी खड़ी हैं दोनों सब सेनाएं। तो
जैसे कि कोई बारात दरवाजे पर खड़ी हो और गुरुजी आ जाएं कि अभी उपदेश ले लो, यही समय है, तो कौन सुनेगा उस उपदेश को? गुरुजी जाएं तो जाएं, मेरी कन्या का सवाल है यहाँ। तो उस उपदेश को वहाँ पे दरवाजे पे खड़ी बारात के सामने कोई नहीं सुनना चाहेगा। तो उसलिए गुरुजी के जो मना है सो करें, जाएं तो जाएं, लेकिन इस समय मुझे फुर्सत नहीं है। तो लेकिन अर्जुन बिल्कुल फुर्सत में है। बुद्धि रूपी कन्या का ख्याल करो, एते दिन क्वारी क्यों रही, इसे अवश्य परमात्मा को सौंप दो। सौंपने पर झगड़ा नहीं रहेगा। यहाँ अरण्य भूमि नहीं है, वरन रण भूमि है। कोई खाली खड़ी जगह नहीं है यहाँ पे। कोई एकांत में वन में नहीं बैठे हैं दोनों, लेकिन रणभूमि में खड़े हुए भी सब गीता उपदेश सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। गुरुजी नीचे बैठे हैं और युद्ध के नगाड़े बजे हैं और घोड़ों की हिनगिनाहट है। सौंपने पर अगर हम गुरुजी को सौंप देंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। युद्ध के नगाड़े और घोड़ों की हिनगिनाहट चारों तरफ है, एकांत नहीं है। गुरुजी नीचे सारथी बने बैठे हैं और शिष्य रथी बने हैं। यानी छोटी से भी जो विद्या आयु पद प्रतिष्ठा में कम हो परंतु ज्ञान पूर्ण हो, उससे भी उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि कोई छोटा व्यक्ति भी हमको, बालक वृद्ध कोई भी होता है, तो उपदेश हमें अच्छा मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए उसका। धृतराष्ट्र राजाधिराज है, संजय से सुन रहे हैं, भले ही ज्ञान न हुआ, संजय से सुना लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। आप कहें सतवार महेशु, तो उनका दृढ़ निश्चय था कि मैं तो अपनी बात पर ही अडिग हूँ, परंतु अर्जुन ने अशेषतः संपूर्णता से सुनना चाहा। जब तक आप निवारण नहीं करेंगे मैं तो यहाँ से बढ़ूंगा ही नहीं। जब तक मेरी शंकाओं का निवारण और मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं होगी, तब तक मैं आगे कुछ अपना काम करूंगा ही नहीं। ऐसा ही दृढ़ निश्चय हो जाए, ऐसा ही दृढ़ हो जाए, निश्चय हो जाए तो भला क्या करेगा, तो फिर कोई क्या करेगा। तो धन्य है उत्तम के पास बसमन माही, दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरे कहाँ देखें, किसके पास जाएं। एक ही पुरुष है। मीरा जी से जीव गोस्वामी जी ने कहा था कि मैं तो स्त्री से मिलता ही नहीं। मीरा वृंदावन आई जीव गोस्वामी से मिलने, तो उन्होंने कहा मैं स्त्री से नहीं मिलता। तो मीरा ने कहा मैं वृंदावन में कृष्ण को ही पुरुष जानती थी, अब दूसरा कोई है ही नहीं। तो गुरु भगवान या उपदेशक एक ही होता है, बात एक की लगती है। मेरे लिए तो आप ही हो, ग्वाले भाई सखा सारथी यादव पंसी कुछ भी हो, आप ही हो मेरे लिए। अर्जुन ने बिल्कुल पूर्ण समर्पण, सब कुछ आप ही को मैं जानता हूँ, आप ही को मानता हूँ और मैं किसी को नहीं जानता। मैं किसके प्रति अपना संशय कहूँ। इस संशय छेदन के लिए मुझे दूसरा मिलना असंभव है। दूसरा है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। गुरु पद होता है, वह एक होता है जिससे अज्ञान निवृत्त हो जाए, वही व्यापक गुरु है। उसके सिवा दूसरा नहीं है। कहाँ खोजने जाएं। जिसने सब प्रकार से मेरी आज्ञा शिरोधार्य कर ली है, समर्पण किया है, वह तो हट वही है। किंतु फिर भी भगवत प्राप्ति के लिए संसार वस्तु की लालसा नहीं है। जो उन्होंने हट किया है वो भगवत प्राप्ति के लिए किया है, संसारी कोई लालसा नहीं है। अपना संशय निवारण की लालसा है। भगवान या गुरु के सामने उन्हीं को पाना चाहें तो विलंब न होगा। भगवान से भगवान को ही मांगते हैं तो विलंब न होगा। दशरथ जी ने भगवान से भगवान को ही मांगा, तो बोले मैं आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई, तो फिर भगवान उनके यहाँ आके प्रकटे। तो इसी तरीके से अगर भगवान से हम भगवान को ही पाना चाहते हैं तो वहाँ विलंब नहीं है, न व्यवधान है। निष्ठा होनी चाहिए, एकता हो अर्जुन की तरह, तभी अज्ञान का समूल नाश होगा। जैसे सूर्योदय से अंधकार नहीं रहता, वैसा ही अज्ञान समूल उच्छेदन हो जाता है। जितना भी हमारा अज्ञान है बिल्कुल मूल सहित जड़ सहित बिल्कुल उच्छेदन उसका हो जाएगा। चाणक्य विद्याध्ययन के लिए काशी जा रहे थे तो कुशा उखाड़ कर मट्ठा भर दिया। निश्चयात्मा का बुद्धि होगी तो गुरु गीता सत्संग के प्रति कोई भी डिगा नहीं सकेगा। ऐसा दृढ़ निश्चय हो तो भगवान पूर्ति करेंगे ही।